विधानसभा की कार्यवाही और बजट पर सदन हो रही है चर्चा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधित कर रहे हैं, जवाब पेश कर रहे हैं। सीधा रुख वहीं का। कि जो घटना हुई जिसपे सारे प्रकरण हुआ है, मैं चाहूंगा कि सरकार ये जांच करे कि कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गौ हत्या की है, इतना बड़ा पाप किया है। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और सदन के नेता आने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो तय करें कि किन किन लोगों की जवाबदेही थी इसके अंदर। कई लोग तो सीएमओ से फोन करके छुटाने की भी बात कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसका जवाब भी हम चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा आपसे आग्रह है। एक जना कोई आप में से अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है उसमें बाकी सारी बातें तो जो बोली वो तो ठीक है, पर जो नहीं बोली वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उनको बोल देना चाहिए था तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। इतना सब होने के बाद माननीय डोटासरा जी ने सिविल लाइन्स विधायक की तरफ इशारा करके कहा कि वो है गो हत्यारा, उत्तेजना उससे हुई, उनमें भी हुई, हम में भी हुई, कि ये आरोप नहीं लगना चाहिए था, जो लगा उसके कारण माहौल खराब हुआ। उसको भी रिकॉर्ड पे लिया जाना चाहिए। और एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, यदि सिविल लाइन से आने वाले माननीय विधायक के साथ मोशन मूव हो रहा है, उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर राजा खेड़ा वाले विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी सदन में आत्मविश्वास किया है। अरे बेटो, मैं व्यवस्था दूं। अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा। अरे व्यवस्था तो मुझे देनी है। अरे व्यवस्था मुझे देनी है माननीय सदस्य, फिर मैं भाषण फिर शुरू करवा दूंगा। व्यवस्था मुझे देनी है। मेरा जो अपनी सीट पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ, व्यवस्था मुझे देनी है। अरे ये तो आप भी जो अरे इसमें क्या हुआ, बोलो इसमें क्या हुआ, बोलिए, आप भी बोलिए, मुझे व्यवस्था देने दीजिए। मेरा जो आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए आज। अरे श्रीमान जी, ऐसे बोलोगे तो फिर विषय सुलटेगा नहीं। हर एक अपने अपने नेता मत बनिए। बैठिए माननीय, बैठिए। आप बोलेंगे, ये बोलेंगे, चलाते रहो, बोलो। गरिमा तो मैं बताऊंगा आपको भी, यानी एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हो। मैं बैठा हूं व्यवस्था देने के लिए। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने एक विषय रखा और उस विषय में तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से सही नहीं है, और मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जिस गो हत्या की बात कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। एक मिनट। अरे आपने कहा मानिए। अरे आप राजो, जब ये बोल रहे थे तो मैंने कोई जांच का विषय नहीं कहा। सबने जांच जो है ये बात का विषय है। अगर जांच का विषय ऐसे एक खड़े रहोगे तो चलाओ। अगर हमारे माननीय सदस्य इतनी व्यवस्थाओं को भी नहीं समझते हैं, मैं मेरी बात कह रहा हूं, आपको सत्य लगे असत्य लगे, आपका जवाब है, आप प्रतिपक्ष का अपना अधिकार है। और जिस तरह से आप उच्च रहे पुद्ध रहे ना, वो ठीक नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपका जवाब देने का है। हमारा तो मेरा निवेदन ये था कि तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। मैं करूंगा इसको। मैं एक मेरी बात पूरी कर दूं 2 मिनट में। जहां तक विषय आने का प्रश्न है, विषय आया, हमारे मंत्री जी ने इसका बखूबी जवाब दिया। और जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया, उत्तेजना होने का कोई एक कारण नहीं था। जैसा उन्होंने गिनाए अनेक कारण थे, उत्तेजना हुई। और उत्तेजना होने के उपरांत जो भी घटनाक्रम हुआ है वो कैमरों में साक्षी है। किसने क्या बोला, किसने क्या इशारा किया, किसने किसकी तरफ इशारा किया और क्यों उत्तेजना हुई। अगर इसकी पूरी तथ्यात्मक जांच करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, क्या कोई माननीय विधायक की वजह से हुआ है या अनेक सदस्यों के गलत इशारे से, गलत आरोप से हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर माननीय विधायक के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो हमें भी आधार मिलेगा और हम बताएंगे कि किस तरह से उत्तेजना के आधार अन्य कारण भी है, और ये तथ्यात्मक पूर्ण रूप से गलत है। ये बिल्कुल नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शिता से कार्रवाई कर रही है। व्यवस्था तो देने दो। जो बात इधर से आई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं।
नहीं, आपने ये बात कही, एक तो ये उछलना कूदना ये सब आप करते होंगे, बीच में नहीं रोक ये दिया, सब पर जांच का उछलना विषय कूदना है। तो मत कहो, कम से कम आप संसदीय मंत्री हो, बात को समझो, बात की यहाँ जिस गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है उसको समझो। मेरा एक ही निवेदन है अध्यक्ष जी, वो किसने कहा संसदीय मंत्री है? हमेशा ये संसदीय बात करते हैं। अरे बिराजो, अरे ये तो आप इसी और मैंने कहा आपके कार्यकाल के दौरान किसने किस शब्दों से पुकारा वो याद करो वो दिन। अरे आपके कार्यकाल के दौरान आपकी अरे आप दोनों उपस्थिति में बिराजो। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, माननीय प्रतिपक्ष नेता और माननीय गुस्सा संसद मत में करो। दोनों मेरा बिराजो। तो अध्यक्ष जी एक निवेदन दोनों है, बिराजो। जो बात आई ना सचेतक महोदय ने कही कि फिर हम रोहित बोहरा पे भी कार्रवाई करेंगे, ये विषय ये नहीं, आप किसी दूसरी घटना को इससे नहीं जोड़, आप करिए ना, आप स्वतंत्र है, लेकिन आप ये कहना कि भाई इस पे कार्रवाई करवाना चाहते हो तो हम उस पे भी कार्रवाई करेंगे, ये तो गलत है ना। अब मेरे को ये हमने अध्यक्ष जी पे छोड़ दिया, अध्यक्ष जी जो निर्णय करेंगे कर देंगे, आप कौन से बीच में होते अरे हो, अब ये क्या बात हो गई? अरे अब एक से अब बिराजो, अरे बिराजो, अब एक है, फिर तो भाई मैं सदन स्थगित करके मैं अपना काम पूरा करवा दूंगा। अब बिराजो सब माना मुझे सदन की मर्यादाओं को भंग करने के मामले में यदि कार्रवाई होती है तो फिर कोटा से आने वाले विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे यस, एक कार्रवाई का मंच करवा रहे हो क्या? अरे भाई, अरे व्यवस्था तो मैं, अरे मेरे पे छोड़ो ना। अरे मैं आसन बैठा है। बिराजिए, अब बहुत हो गया, बिराजो। मैंने माननीय सदस्यगण, आज प्रातःकाल से सदन के वातावरण में जो भी स्थिति बनी है, उस स्थिति को, चूंकि जब सदन स्थगित हुआ ये कुछ घटनाएं उसके बाद की हैं, इसलिए उन सारी घटनाओं का वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, उन सबको देख करके सही समय पर इसका निर्णय किया जाएगा। और मैं आपसे आशा करता हूं, यह सदन पिछले 10-11 दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था, मुझे लगा कि किसी की नज़र लगी है, वो नज़र न लगे। हम सब आगामी दिनों में ये सदन और डिमांड सुचारू रूप से चलाएं। और आज चूंकि अभी बजट का आज रिप्लाई भी है, प्रतिपक्ष के नेता का भाषण भी है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम प्रतिपक्ष के नेता का भाषण शांति से सुने और आप सब हमारे वित्त मंत्री का उत्तर शांतिपूर्वक सुने। इसलिए मैं पुकार रहा हूं नाम, मेरे सबसे बातें करोगे जितनी खींचोगे उतनी खींचती जाएगी, कहीं ना कहीं उसका समाधान। जांच के लिए भी तो कह दो ना, पूरे प्रकरण की जांच हो वो तो आप करवा दो ना, पूरी स्थिति बताए तो सही। हम कह रहे हैं गोकसी हुई है, आप कह रहे हो गोकसी नहीं हुई ये है। सब बातें मैंने कह दिया। उसी में आपने जो कागज दिए हैं, इन्होंने भी कुछ कागज दिए हैं, इन सब पे चर्चा करते हुए सारी सही स्थिति, रिपोर्टिंग की अपने ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो रिकॉर्डिंग में नहीं हो, जिन्हें सदन चला है सबके स्थितियों का अपन विचार करेंगे और सही समय पर इसका अपन निर्णय करेंगे। अभी आप सब लोगों से अपील है कि हम सदन को आज के इसको चलाएं। अगर मैं सबसे पहले नाम पुकार रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। 2 लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि सलीके से झूठ बोलना जब उनकी आदत में आ गया, हुआ यूं कि वो शख्स सियासत में आ गया। इस बजट के अंदर झूठ के अलावा, असत्य के अलावा कुछ नहीं था, और जिस प्रकार का प्रवचन यहां पे 3 घंटे, 3.25 घंटे तक किया गया, वो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल डायरेक्शन दी थी कि इतना पढ़ा जाए कि पूरे प्रदेश को लगे कि भाई पता नहीं कितना बड़ा बजट आ रहा है, पूरे प्रदेश में लगना चाहिए कि बजट आया है। लेकिन हालत ये थी कि 4-5 मंत्री तो उसमें अपनी नींद भी पूरी कर रहे थे। कई अखबारों में, टीवी पे फोटो भी डली है। ऐसा नीरस बजट, क्योंकि जो देश के अंदर पहला बजट 1860 में आया था, तब से लेकर आज तक
ऐसा नीरस बजट प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 202 से लेकर 206 तक राज्य के बजट से संबंधित है और बजट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बूझेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अब की बार तो वो थैला भी भगवा कर दिया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखते जाइए। आप कभी ऐसा समय आएगा इस दिखावे के चक्कर में जो है ना, आप इस देश की रीति रिवाज परंपराएं चेंज कर देंगे, ये बात कहना चाहूंगा। प्राचीन भारत में चाणक्य के अर्थशास्त्र से राज्य की आय, करों के माध्यम से खर्च, खजाना, लेखा जोखा, इन सब का विस्तृत जो है विवरण वहां से मिलना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आधुनिक समय की हम बात करें तो 1215 में ब्रिटेन के राजा बीच में 2 लाइनें याद आ गई, 2 ही है ना, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आप बैठे हो पहली सफ में, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आप बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी ये दौलत नई नई है। और मेरे लिए जो बात कर रहे हो ना, उस पे भी हाथ के हाथ ही दे देता हूं आपको, कि कितने सांचों में ढल के आए हैं, कि कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो वहां हम चल के आए हैं, ये बताना चाहूंगा आपको। इसलिए मेरे को छेड़ो मत, नुकसान ही रहेगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि आधुनिक समय में अगर बजट की बात करें तो 1215 में जब ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा लागू किया, जिसमें सभी जर्नल बातों के नियम बने, उसमें राज्य का आर्थिक लेखा जोखा भी शामिल था और उसे बजट की आधुनिक अवधारणा माना गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 1215 में मैग्ना कार्टा से लगा लें पूरे दुनिया के अंदर, और चाहे 2026 की हम बात करें, ऐसा नीरस बजट आज तक इतिहास में नहीं आया। और यहां तक की भी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने सुबह 9:30 बजे ही बजट का जो है, मंत्री जी कहते हैं 2 साल हमारे 5 साल पे भारी हैं, अंता की हार बता रही है, ये बातें बस सरकारी हैं। कीचड़ में पत्थर कहना था, पत्थर में कीचड़ बोल गए, दशहरे पर बुराई हरनी थी, बुराई का साथ ही तोल गए, सत सत अकाल कहकर भावों का मान बिगाड़ गए, किसे देनी थी श्रद्धांजलि वो भी मंच पे भूल गए, शब्दों में ऐसे उलझे नेता कैसे दे पहचान जी, नेतृत्व जब मजाक बने समझो हालत जहान की, आओ जनता तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झांकी राजस्थान की, झांकी राजस्थान की, ये बात कहना चाहूँ। ये कब से लिखना शुरू किया? ये जो आपने दिया था वही तो है सर, अलग थोड़ी पढ़ा है मैंने। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यवाही, आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन की कार्यवाही पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
कुछ भी असंसदीय होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। निकाल देंगे, निकाल देंगे। कुछ भी माननीय सदस्य, कुछ भी असंसदीय होगा, मर्यादाहीन होगा, निकाल दूंगा। अरे यही तो बोला है, विधानसभा में ही तो बोला है, मैंने कोई अलग से थोड़ी कहा है। चलिए, इनको मंत्री का दर्जा दे दो साहब, मंत्री का दर्जा दे दो, हम तो साथ हैं। अरे आपने अरे माननीय सदस्य, आपके वित्त मंत्री बोलने वाली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो चाहते हैं कि ये इतना खलल डालें कि वित्त मंत्री जी के भाषण में भी खलल हो, इसलिए तो ये कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा कि इनका ये जो बजट है ये अनुशासन का बजट है, और आपने हमारे लिए कहा कि पूरा जो वित्तीय कुप्रबंधन था वो कुप्रबंधन पिछली सरकार के समय में हुआ, ये आपने कहा। और आपने अपनी बजट रिप्लाई में मेरे भाषण पे कहा था कि आपने गलत आंकड़े दिए हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे उस भाषण में और आज के भाषण में एक भी आंकड़ा गलत हो तो आप यहां सदन के अंदर उस चीज को लाके बता सकते हैं। आपने एक और नई बात कर दी, आपने कह दिया कि पिछले बजट में तो 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उससे पहले आपने 28 का कहा था, और अब की बार आपने कह दिया कि 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो ये हकीकत बात है, मैं तो अध्यक्ष जी ये समझा नहीं 4.3 ट्रिलियन डॉलर में कितनी राशि बनती है। अगर आप लोग समझते हैं तो कोई बता दो तो मैं बैठ जाऊं, जिससे कि मेरे भी ज्ञानवर्धन हो जाए। आप बैठो मत, आपको ज्ञान करा देंगे। नहीं बैठूं, नहीं, मैं वाकई में ही हकीकत है, मैं खुद जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे को खुद ही नहीं पता। आप बता दो कितने पर तो ये नहीं बता पाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं यही पूछना चाहता हूं, कितनी सी राजस्थान की जनता है जिसको पता है कि भाई 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और डॉलर का भी क्या भरोसा, जब 10 साल में ही 56 से 90 पे ले आए तो 47 में डॉलर कितना चला जाएगा। तो यहां के लोगों को क्या पता। आप इंडियन में बोलो, राजस्थानी में लिख दो, हिंदी में लिखो, कुछ तो पता तो चले हमें भी कि क्या अर्थव्यवस्था आप बना रहे हो। आपने 24-25 में आपका बजट अनुमान था 17,81,078 करोड़ का, और फिर आप आरी में गए तब आपका आया 17,04,339 करोड़, यानी कि आपकी जो जीएसडीपी थी बजट अनुमान से 76,739 करोड़ कम रही। फिर अगले साल में आ जाओ 25-26 में, इसमें भी आपका अनुमान था 19,89,000 करोड़ रुपए, और फिर आरी में गए तो 18,75,413 करोड़ रुपए, यानी इसमें भी आप पीछे रह गए, और ये राशि लगभग हो जाती है 1,13,587 करोड़, यानी 6% की भारी गिरावट। इसको कहां से पूरा करेंगे आप। यानी कि जो बजट पहले बनाते हो तो ये जो सपने दिखा देते हो और फिर बाद में पूरे करते नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, बजट में आपने जो घोषणाएं की उनमें से 1,13,587 करोड़ तो इस बजट के, और इतने लगभग पिछले बजट के। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए आपने आंकड़े बनाए। और अब की बार जो आपने जो तय कर दिया इसमें कि 21,52,100 करोड़ का, यानी कि पिछले 2 बजट में लगभग 2 लाख करोड़ पीछे हो। और इस साल क्या दुर्गति होगी ये तो समय ही बताएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आंकड़े पेश करना बंद करो, हकीकत के नजदीक रहो। मुख्यमंत्री जी, हकीकत के नजदीक रहें। हम ज्यादा दिखावा, बजट में घोषणाएं, फिर दिक्कत ये होती है कि बाद में 25% घोषणाएं तो शुरू ही नहीं हो पाती हैं। जो समय निकल गया 25 शुरू नहीं हुई, और जो है 50 आपकी अदर झूल में है, और 25 ही पूरी हुई है। तो आप बताओ कितने नंबर दोगे। आपसे ही कहता हूं मैं तो, आपने 2 साल में जो बजट दिया उसकी 25% घोषणाएं पूरी हुई, 25 शुरू नहीं हुई, और 50 आपकी चल रही हैं। उनकी क्या स्थिति आप ही जानो। तो फिर ऐसा बजट क्यों लेके आए जो हमारी घोषणाएं पूरी रही, ये बात मैं कहना चाहूंगा।
हमने कहा था कि हम जो है 2025 तक 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को बनाएंगे, तो हमने ये जो लक्ष्य है 24 में ही पूरा कर लिया था। ये बात मैं कहना चाहूंगा, ऐसी होनी चाहिए स्थिति। इसी प्रकार से जो राजकोषीय घाटा है 24-25 में 3.9% था, लेकिन पहुंच गया 4.1%। फिर आपने कहा भी इसको डाटा मैनेज करें, यही काम किया है। लेकिन आरई में जब 25-26 का बजट पेश हुआ तो फिर बढ़ के 4.1% हो गया, और इस प्रकार पहले ही बजट में आप 0.2% से चूक गए। इसी बजट में आपने बहुत बड़ा जोर दिया था कि ये जो है वित्तीय अनुशासन है। ये वित्तीय अनुशासन है या राजकोषीय घाटा है, ये मैं पूछना चाहता हूं, इसका आप जवाब दे देना आप जब बोल रहे हैं। जब इसी प्रकार से 25-26 के बजट में जब बीई के अंदर वित्त मंत्री जी ने 4.3% रखा, 84,644 करोड़, और बताया 3.9%। तो परसेंटेज कौन निकालता है? राशि का परसेंटेज ही कम लिख दिया, कमाल है। और इसी प्रकार से चालू वित्त वर्ष 25-26 का संशोधित राजकोषीय घाटा भी 3.7% रहने का अनुमान बता दिया आपने, और ताली बजवा ली। ये तो आएगा रिजल्ट बाद में, आपके अनुमान से थोड़ी चलेगा। और कागजों पे घाटा तो कम हो रहा है और वैसे ज्यादा हो रहा है, और खर्चों के अंदर जो कटौती हो रही है वो आपके सामने है। 25-26 में कैपिटल आउटले के लिए 53,686 करोड़ रुपए आवंटित किए थे आपने, और उसको संशोधित करके आरई के अंदर आपने 38,288 करोड़ ही कर दिया। यानी कि राजकोषीय घाटा कम दिखाने के लिए विकास कार्यों में 28% की कमी कर दी आपने, 28% की। और अपनी आय का बजट जो है अनुमानों से 18% कम रहा है आपका ही। यानी आप अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये हकीकत है। 26-27 में राज्य का कुल बकाया कर जो जीएसडीपी का 36.2% होने का अनुमान है, वो 15वें वित्त आयोग द्वारा 25-26 तक सुझाई गई सीमा 29.5% से काफी अधिक है। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी ना, तब 3,54,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमें विरासत में मिला था, और कोविड जैसी स्थिति रही, और केंद्र सरकार में डबल इंजन जो था वो दूसरा था, गांव वाला डबल जो है वो दूसरी तरफ चलता था, कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बावजूद भी जब आप लोगों को हमने सत्ता सौंपी तब कर्जा था 5,70,000 करोड़ रुपए। तो शाराना अंदाज में अपना जवाब पेश कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, लेकिन अभी सत्ता पक्ष को भी जवाब देना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। ये तो आपके आंकड़े खुद ही बता रहे हैं। और आपने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज में आपने 42,961 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये बजट तो ऐसा रहे कि इधर से कर्ज ले और उसका ब्याज दे और इसी में काम कर दो। 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि उड़ान वालों, उड़ान में दम रखो अपना, जो पर उधार के हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। सलीका जिनको है हवाओं से तैरने का हुने, क्या डर है हवा के रुख कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए आप डरो मत मुख्यमंत्री जी, जम के काम करो, बार बार दिल्ली जाना बंद करो, क्योंकि दे भी नहीं रहे।